हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन में दिख ही गया होगा, आपको स्क्रीन में दो जहाँ पे सिर्फ डिसएडवांटेज दिख रहे हैं, तो इनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। आपको और अगर डिसएडवांटेज चाहिए तो आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू लर्न। अब देखिए, डिफ़िकल्ट टू लर्न का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? तो अगर उस बंदे को सोर्स कोड दे दिया गया है, ठीक है? सोर्स कोड दे दिया गया या कोडिंग दे दी गई है, तो वो तो उसके काम की नहीं है। जब तक वो उसको जानेगा नहीं अच्छे से, मॉडिफिकेशन करना उससे नहीं आएगा, तो उसके क्या काम की है? कुछ भी काम की नहीं है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये आसान नहीं होता है, ये सीखने में डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू लर्न। ओके, फिर सेकंड वन इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली। नॉट यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है आपके घर में, ठीक है? जैसे टीवी है। टीवी अगर आप देखते हैं तो उसको चलाना बहुत आसान हो जाता है, आप किसी भी तरह से चला देते हैं, बंद कर देते हैं, जैसा भी आपको चैनल चेंज करना है चैनल चेंज कर देते हैं। तो आप उससे क्या है, फ्रेंडली हो गए हैं, आपको सब चीज़ें उससे आती हैं। मान लीजिए आप लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप चलाते हुए आप जब चलाते हैं आप, तो आपसे एक एक चीज़ आती है। लैपटॉप को ओपन करना, लैपटॉप में फंक्शन परफॉर्म करना, कैलकुलेशन करना, बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हैं। तो आपके लिए वो यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड, उसके डिज़ाइन, टेस्टिंग, डिबगिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे लिए इतना फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। मान लीजिए आपको विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइनेक्स यूनिक्स भी आता हो। लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा तो आप जो है यूज़र फ्रेंडली नहीं बन पाएंगे। तो यही क्या है, नॉट यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। तो ये दो डिसएडवांटेज ही हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।